नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की अहम खबरें कौन कौन सी हैं और फिर हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग कॉल्स। तो पहली खबर गोल्ड को लेकर, और आज इंट्राडे में एमसीएक्स पर सोने का भाव 45,000 के नीचे लुढ़क गया। हालांकि 45,000 से नीचे लुढ़कने के बाद वहां से कुछ रिकवरी आई है और अब मार्केट यहां पर हरे निशान में आ चुका है। शुरुआती कारोबार में 300 रुपए से ज़्यादा की गिरावट थी, लेकिन अब वहां से तेज़ रिकवरी आई है और गोल्ड का मार्केट हरे निशान में लौट चुका है। इसके अलावा चांदी में भी तेज़ गिरावट आज दिखी है। चांदी का मई वायदा 67,800 रुपये तक फिसल गया है। 1,000 रुपये तक की गिरावट इसमें दिखी है। हफ्ते भर में 4,000 रुपये तक दाम कम हो चुके हैं चांदी के, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $26 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड की शुरुआती कमजोरी गायब हो गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $63.5 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसके अलावा WTI क्रूड का भाव $60 प्रति बैरल के आसपास है। एमसीएक्स पर भी करीब करीब 0.25% की मजबूती दिख रही है। अब मार्केट की पूरी नज़र 4 और 5 मार्च की ओपेक की बैठक पर टिकी हुई है कि इस बैठक में उत्पादन को लेकर के क्या फैसला होता है। उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। हालांकि मार्केट के एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस बैठक में उत्पादन बढ़ाने का फैसला हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो कीमतें एक बार फिर से दबाव में दिखेंगी। एग्री मार्केट को देखें तो एग्री मार्केट में चने की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। NCDX पर चना वायदा 4,975 के ऊपर पहुंच चुका है और लगातार दाम यहां पर बढ़े हैं। हफ्ते भर में 7% तक की तेज़ी आई है। फसल को नुकसान की आशंका से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा टर्मरिक की बात करें तो 3 महीने में 60%, जी हाँ 60% की तेज़ी टर्मरिक में आ चुकी है। और जी बिजनेस पर एक्सपर्ट ने आपको सबसे पहले बताया था कि दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और उसके बाद लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आज भी अप्रैल वायदा में 4% का अपर सर्किट लगा है। महीने भर में 35% की तेज़ी आई है। 3 महीने में करीब 60% तक दाम बढ़े हैं। तो ये 5 खबरें कमोडिटी मार्केट की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। शुरुआती गिरावट अब कम हो गई है गोल्ड की, कम क्या इनफैक्ट खत्म हो गई है। अब तो मार्केट ग्रीन में लौट आया है। क्या अब यहाँ से बाइंग करना ठीक है गोल्ड में? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। हाँ, देखिए पिछले एक हफ्ते में हमने वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ते हुए देखी है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। खास करके अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, जिस ढंग से हमने 1770 का लेवल ब्रीच किया है, सीधा प्राइजेस 1720 से 1700 का एक बेस बन रहा है। बट पिछले 2 दिन से हमने देखा प्राइजेस ये लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और बार बार में बाउंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिकली भी 45,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, प्राइजेस ने आज उसको भी तोड़ चुका था। बट जिस ढंग से रिकवरी दिखा रहा है, मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस दिखा रहा है जो 45,600 तक का लेवल दिखा दे। तो आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से बाइंग करके चलिए, 45,600 का टारगेट गोल्ड में देखने मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या चांदी में भी आज की गिरावट को बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए और चांदी में भी बाइंग करना ठीक रहेगा अजय जी? बिल्कुल मिथुन जी, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने काफ़ी बड़ा फॉल आते हुए देख चुके हैं। अब कहीं न कहीं वो स्टेबल और पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो फॉल है उसकी वजह से चांदी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई थी जितनी हमने गोल्ड में देखी है। और बेस मेटल में भी अब रिकवरी है। तो कहीं न कहीं चांदी में भी मुझे लगता है 67 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा होल्ड कर रखा है। अगले महीने की अगर बात करें तो 67,200 के करीब लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 68,500 से लेके 68,800 तक का एक शॉर्ट जंप दिखने मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कच्चे तेल में अब एक बार फिर से तेजी लौटती हुई दिख रही है। हालांकि मार्केट की नज़र अब ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल में क्या ट्रेड लिया जाए? मुझे लगता है कि एक ओपेक में से हमने सऊदी में जो अपडेट आते हुए देखा था कि फरवरी में जो प्रोडक्शन कट था वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने प्राइसेस को काफ़ी बड़ी तेजी करते हुए देखा। टेक्निकली थोड़ा एग्जॉस्टेड जरूर है, बट ट्रेडर्स जो अभी ध्यान दे रहे हैं वो ओपेक की मीट का ही ध्यान दे रहे हैं, जहां उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ प्रोडक्शन में अपडेट पॉजिटिवनेस में आ सकता है। तो टाइम बिंग जब तक मार्केट 4340 का लेवल ब्रीच नहीं करता या 4300 के नीचे नहीं जाता है, पॉसिबिलिटी है फिर से हम 4500 4530 40 तक का लेवल देख सकते हैं। तो ट्रेंड के साथ रहना ज़्यादा जरूरी है। तो 4420 के करीब लेके चलिए, 4500 से 4540 तक का एक बाउंस देखने में मिल जाएगा।
ओके, कॉपर का मार्केट अजय जी, अब आपको यहां से क्या लग रहा है? क्या कॉपर को अभी खरीदना ठीक है या अभी वेट किया जाए, या फिर आपको लगता है कि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो अब शॉर्ट किया जाए? क्या सुझाव कॉपर पे आपका? देखिए, पूरे मेटल में अगर हम बात करें तो 100% का रन पिछले 1 साल में हमने कॉपर में देख चुके हैं। टेक्निकली मत देखिए, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है इस वक़्त। जो भी फॉल आता है, नो डाउट हमने जो ये फॉल देखा चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या फैक्ट्री ऑर्डर की जो एक्टिविटी थी, उसमें फरवरी महीने में थोड़ा स्लो डाउन देखा था, बट वो नेचुरल था बिकॉज़ हॉलिडे मूड था चाइना में। तो आई थिंक बाइंग करके ही चलिए, कॉपर में 700 पे बाय कीजिए। वॉलेटिलिटी बनी हुई रहेगी, 694 का स्टॉप लॉस रहेगा। 708 से 712 तक का वापस बाउंस देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा है आपकी कॉपर के ऊपर। इसके अलावा अजय जी, आ, चने का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चना वायदा भी काफ़ी बढ़ा है और लगातार हफ्ते भर में 7% तक दाम चने के बढ़े हैं। क्या और तेज़ी बाकी है, या आपको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन लोगों ने ले रखा है, और जो नई एंट्री चाहते हैं उनको शॉर्ट करना चाहिए? क्या सुझाव आपका? मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी तेजी है। मुझे अच्छे से ध्यान है, 3 मार्च का ही दिन था पिछले साल जब हमने देखा था चना 3650 था, और जी पे मैंने कहा था कि पैंडेमिक में ज़्यादा करके हम देखते पल्सेस के डिमांड बढ़ जाती। अब मार्केट पैंडेमिक से बाहर निकल रहा है वैक्सीन की वजह से, तो डिमांड और इम्प्रूव होती जा रही, पाइपलाइन खाली है, अराइवल आने के बावजूद डिमांड रहेगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाइंग करके ही चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 4980 का है, 5000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, बट ओवरऑल मुझे लगता है 5100-5200 तक का भी भाव देखने मिल जाएगा। तो बिल्कुल चेहरे में बाइंग करके ही चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चने में बाइंग करके चलना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रोहित का, वाराणसी से। पूछिए रोहित जी। सर, मुझे गोल्ड के बारे में पता करना था। मैं ऑप्शन ट्रेड करना चाहता हूँ। अजय केडिया जी से गोल्ड ऑप्शन के बारे में पूछना चाहता था। अजय जी बताइए सर, गोल्ड ऑप्शन में कैसे ट्रेड लिया जाए, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल मित्र जी, जिस ढंग से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे फ्यूचर की जगह अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड करके चलता है तो ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा सेफ रहेगा। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट ऑन द वर्ज ऑफ रिवर्सल है। इंटरनेशनल में हमने 1700 का एक बेस बनते हुए देखा, डोमेस्टिक में 4500। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इनको 4500 का कॉल लेके चलिए। सामने रेट नहीं है मेरे, बट करंट मार्केट पे भी अगर एटीएम 45,000 का एटीएम लेके चलते हैं तो इनको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बाइंग साइड ही रही है, इसके लिए इनको कॉल बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, हरियाणा से है हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। मैं राजीव बात कर रहा हूँ, मस्टर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। हेलो। मस्टर्ड के बारे में बताइए जी, मस्टर्ड पर क्या व्यू है आपका? देखिए, मस्टर्ड में जो क्रॉप है सामने काफ़ी बड़ी क्रॉप है, जिसके चलते सबकी धारणा यही है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है क्रॉप को देखते हुए। बट मुझे नहीं लगता कोई बड़ा सीवियर फॉल रहेगा। टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस में और 200-300 पॉइंट की गिरावट आ जाए जैसे जैसे अराइवल बढ़े। बट ऑयल प्राइजेस अभी भी, एडिबल ऑयल प्राइजेस में तेजी है, इंटरनेशनल फैक्टर्स अभी भी तेज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक जरूर बनता है 100-200 पॉइंट का, बट उससे बड़ी मंदी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रही। ट्रेंड सपोर्ट अभी भी पॉजिटिव ही है। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।